अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अन्नहु मन फ़रिह बिदुख़ूल रमज़ान हुर्रिम जिल्दुहु अलन नीरान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बआवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुमे को ज़कात के हवाले से आपके सामने मैंने कुरान व हदीस की रोशनी में चंद एक मरूज़ात आपके सामने रखी थी। आज का हमारा उन्वान रमज़ान शरीफ की आमद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शबान के आखिर में तमाम सहाबा किराम को जमा फरमा के आपने खुतबा इरशाद फरमाया कि ग़ुलामों, एक ऐसा बरकत वाला महीना आने वाला है कि जिसके अंदर मेरी उम्मत का कोई बंदा नफल अदा करेगा तो मेरा रब उसको सवाब फ़र्ज़ के बराबर अता फरमाएगा। फरमाया कि इस महीने के अंदर अगर कोई फ़र्ज़ अदा करता है उसके लिए एक तो ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाता है, और दूसरा ये है कि जो रमज़ान अल मुबारक में एक फ़र्ज़ अदा करता है अल्लाह ताला उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि मैंने पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए, और हिकमत बयान फरमाई, वजह बयान फरमाई। फरमाया मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, नेक बन जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल अन्नहु मन फ़रिह बिदुख़ूल रमज़ान हुर्रिम जिल्दुहु अलन नीरान, जो रमज़ान शरीफ की आमद पर खुशी का इज़हार करता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। आप देखें, कुर्बे क़यामत है, फितने का हर तरफ दौर है, नफ्सा नफ्सी की कैफियत है। इस दौर में अगर अल्लाह ताला जिस बंदे को 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाता है, रिज़्क़ हलाल कमा कर अपनी औलाद को खिलाने की तौफीक अता फरमाता है, मैं कहता हूँ कि इस दौर में वो बंदा बड़ा खुश नसीब है। वरना लोगों के पास अल्लाह की बारगाह के अंदर झुकने के लिए टाइम ही नहीं है। और फिर आप देखें कि जिन लोगों ने
रमज़ान शरीफ का सिर्फ एहतराम किया, अल्लाह ताला ने उनको भी महरूम नहीं रखा। और गैर मज़हब भी, वो भी रमज़ान शरीफ का एहतराम करते थे। लेकिन इस गए गुज़रे दौर में आज मुसलमान भी रमज़ान शरीफ का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। कि एक शख्स रोज़ा नहीं रखता लेकिन वो रोज़े का एहतराम तो करे, कि सरेआम वो किसी के सामने पानी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, जूस पी रहा है, तो अगर कोई बंदा कह दे भाई रमज़ान शरीफ का महीना है, बजाय बात को समझने के फिर आगे से गुस्से में जवाब होता है कि मुझे पता है कि रमज़ान शरीफ का महीना है। बुखारा शहर में एक मजूसी रहता था। मजूसी उसको कहते हैं जो आग की पूजा करता है। उसका एक बेटा था। अब मजूसी के ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज तो नहीं थे और ना ही रमज़ान शरीफ का एहतराम मजूसी के ऊपर फ़र्ज था कि रमज़ान शरीफ का महीना है और आपने एहतराम करना है। बेटे ने सरेआम खाना खाना शुरू कर दिया तो बाप ने अपने बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा, उसको डांटा, क्या तुझे नहीं पता कि मुसलमानों का रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है? उसने कहा अब्बा जान, आप भी तो रमज़ान शरीफ के महीने में खाते पीते रहते हो, आप कोई रोज़ा तो नहीं रखते, और हम मजूसी हैं, हमारे ऊपर कोई रमज़ान के रोज़े फ़र्ज भी नहीं है। बाप ने जवाब दिया, बेटा मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, लेकिन मैं अपने घर के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर बाहर सरेआम नहीं, कि मुसलमानों के महीने की बेहुरमती ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। ये कौन कह रहा है? एक मजूसी कह रहा है। और मजूसी के मरने के बाद किसी ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा बता तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि मरने से पहले अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ का एहतराम करने की वजह से मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक अता कर दी थी। मैं आखिरी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हुआ। मेरा खात्मा ईमान पर हुआ और जब मैं दुनिया को छोड़कर दरे फ़ानी को छोड़ के दरे बका की तरफ आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रमज़ान शरीफ का एहतराम करने की वजह से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दी है। आज आप देखें कि बात समझाने के लिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर मच्छर की मिसाल दी है समझाने के लिए, हालांकि मिसाल का हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। कि आप अगर घर में कोई काम शुरू कर दें, मज़दूर लगा दें, मिस्त्री लगा दें, तो जो बुज़ुर्ग हमारे घर में बीमार होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि मैं भी ईंट उठा के आगे रखूं, मैं भी इस काम में शामिल हो जाऊं। अब उसके दिल में क्या होता है? सिर्फ एक तो ये होता है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एक उसके दिल में ये होता है, कई बंदे लालच करते हैं, चलो यार मज़दूर को जो पैसे देने हैं काम खुद कर लेते हैं। अपने घर का काम हो, अपना काम हो तो बीमार बंदा भी ठीक हो जाता है, वो बीमारी को भूल जाता है। लेकिन रमज़ान शरीफ का महीना अभी आया नहीं, लोगों ने मेडिसिन जेब में पहले रखनी शुरू कर दी। एक कहता है मैं तो शुगर का मरीज़ हूँ, अगर मैं कोई खाए पिया नहीं तो मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। दूसरा कहता है मेरा बीपी हाई हो जाता है। तीसरा कहता है मेरा बीपी लो हो जाता है। तो मुझे बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर रमज़ान शरीफ के महीने में लड़ी और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन एक खजूर को चूस के आप सहरी किया करते थे और शाम को उसी खजूर को चूस के आप रोज़े को इफ्तार किया करते थे। कोई सहूलत नहीं थी, कोई बिजली का दौर नहीं है, कोई एसी का दौर नहीं है, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी का दौर नहीं है, और सवारियाँ भी इतनी तादाद में मुयस्सर नहीं थीं कि सफ़र आपको पैदल करना पड़ता था। फिर आप जानते हैं कि आज लोग कि यार कुरान कहता है कि मुसाफिर पे रोज़ा जो है वो तो माफ़ है,
कौन से मुसाफिर हैं आप? आपने यहाँ से लाहौर जाना है, आप मुसाफिर हैं। क्या आपने यहाँ से कराची जाना है, दुबई जाना है, आप मुसाफिर हैं? कि 2 घंटों में आप दुबई पहुँच जाते हैं, 3 साढ़े 3 घंटों में आप सऊदीया पहुँच जाते हैं। मैं सफ़र की नफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन आपको अगर सहूलत सहरी और अफ्तारी की मौजूद है, आप अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। आजकल तो अगर आप जहाज़ में ट्रैवल करें तो सहूलतें मौजूद होती हैं। भाई जो बंदा रोज़ा रखना चाहे वो रोज़ा रख सकता है। ये बात सारी अंदर की है। और मियाँ साहब नहीं आख्या बाहरों मल मल धोंदी है अंदरों मल मल धो, बाहरों धोता के करे सीजे अंदर ही साफ ना हो। भाई बात यह है कि ज़हरन चमकने से कुछ नहीं होता, ज़हरन कपड़ों की मैचिंग करने से, कोई फेशियल करा लिया, कोई कुछ भी नहीं है मेरे भाई। हकीकत में चमक इंसान के अंदर की होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत एक तो उन लोगों की मुश्ताक है जो कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करने में मसरूफ़ रहते हैं। एक मकाम पे फरमाया जो कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ करते हैं उनको दुआ मांगने का टाइम भी नहीं मिलता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब उनको बिन मांगे अता फरमा देता है। अब मुझे बताओ कि आप और मैं अपने ज़मीर से पूछें, अपना ख़ुद मुहासबा करें कि आप रमज़ान शरीफ में कितनी तिलावत करते हैं और गैर रमज़ान में आप कितनी तिलावत करते हैं। दिन और रात में 24 घंटे हैं। कभी अपना मुहासबा किया करो, जब रात को सोते हो बिस्तर पे लेटते हो फिर सोचा करो आंखें बंद करके कि 24 घंटे मेरे गुजरे कहाँ हैं। आपकी 5 नमाजें पूरी हैं, अक्सर मैं कहता हूँ 313 मरतबा कम अज़ कम दुरूद शरीफ रोज़ाना वजीफ़ा पूरा है आपका, कुरान पाक की तिलावत है आपके नामे अमाल में और रोज़ाना के मामूल में, फिर तो आपको मुबारक हो। अगर आप ना कोई आप वो पंजाबी कहते ना नीति न कज़ा की थी, ठीक है, ना आपकी नमाज है, ना आपका दुरूद शरीफ है और ना ही कोई और मामलात हैं कि कुरान पाक की तिलावत है, बस सिर्फ सोए खाया पिया। मेरी बात से नाराज़ ना होना भाई, खाना पीना कमाल है। अक्सर लोग कहते हैं यार हम तो बच्चों के मामलात में इतने मसरूफ़ हो गए, इतनी बिज़ी हो गए कि बड़ी बिज़ी लाइफ है और नमाज का टाइम नहीं मिलता। तो मैं उनको कहता हूँ अगर बच्चे पैदा करना ही कमाल है ना, तो बच्चे जानवरों के भी होते हैं और जानवर बच्चों को पाल भी लेते हैं। भाई देखें ना, एक इंसान के बच्चे हैं, भाई मैं बच्चे पाल रहा हूँ जी, बच्चे पैदा हो गए हैं बच्चे पाल रहा हूँ, तो क्या जानवरों के बच्चे नहीं होते? ज़्यादा होते हैं। जानवर बच्चों को पाल लेते हैं। और भाई बच्चे पैदा करना या पालना कमाल नहीं है, बच्चों की तरबियत करना मैं समझता हूँ कि ये कमाल है। कि बच्चों को समझाओ कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन्नात की तख्लीक इस वजह से की कि वो मेरी बंदगी करें, वो मेरी इबादत करें। सिर्फ बच्चों को आप मशीन बना दिया, बेटा आप ये पढ़ोगे, ये कोर्स आप कर लोगे, फिर आपको जॉब मिल जाएगी, आपको बड़ा पैसा मिल जाएगा। और भाई ये आरजी दुनिया है, ये आरजी है, ये गुजर जाएगी। जो 4 रोटियां खाते हैं दिन उनका भी गुजर जाता है, जो 2 खाते हैं उनका भी गुजर जाता है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो 12 महीने रोज़ा भी रखते हैं नफली, दिन उनके भी गुजर जाते हैं। ये ज़िंदगी है, ये भाई गुजर जाती है, किसी का इंतज़ार नहीं करती। हकीकत में ज़िंदगी वो है कि जब इंसान तू रूह परवाज़ हो जाएगी। मियाँ साहब फरमाया रूह निकली मुर्दा होइयों, हर कोई तैथों डरदा, एक पल रहन न देंदे तैनू मान करें तू जिस घर दा। तू जहाँ बैठता था अपनी कोठी अपने बंगले का जिक्र करता था कि अब तो मैंने लो तबके के लोगों में रहना छोड़ दिया है, अब तो मैं वहाँ रहता हूँ, अब तो मैं यहाँ रहता हूँ, अब तो मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ। तू तो बड़ा फ़ख्र करता था, लेकिन रूह निकली मुर्दा होइयों, हर कोई तैथों डरदा। अब सारे डर रहे हैं कि बंदा मर गया, मैयत है, हाथ नहीं लगाते। मैयत के कपड़े पहनने के लिए बेटा तैयार नहीं है, मस्जिद के खादम को दे दो, मस्जिद के मौलवी को दे दो। डर लगता है मैयत के कपड़ों से, लेकिन मैयत के ATM से, लैपटॉप से, पैसों से, कोठी से, गाड़ी से, बाइक से, बाकी मामला से डर नहीं लगता।
सिर्फ मैयत के कपड़ों से हमें डर लगता है, ये मस्जिद के मौलवी को दे दो, ये मस्जिद के खादम को दे दो। तो मियाँ साहब फरमा दे बाण करें तू जिस करता, एक पल रह न देंदे तैनू। बंदा पेशी फौत हो जाए ना जो दे टाइम, तो कोशिश होती कि शामी पर मुका ही छोड़ो। ठीक है, बंदे को जल्दी दफन करना चाहिए, लेकिन जल्दी से मुराद ये भी नहीं होती कि सिरों लाण वाली गल करो। ठीक है ना, जल्दी जिस हद तक है एक हद है ना। देखो एक बंदे ने कम से कम कब्र भी तो तैयार करनी है ना। क्या ख्याल है, कोई क्रेन ला कर कब्र तो नहीं टोआ खड़ कर वही चढ़ना, को कब्र बन सी, को बंदे मेहमान आ सुन, को देर तक लग सी ना यार। लेकिन दिल करता है इनका कि यार अक्सर बंदे मैंने देखे रात को फौत की वजह किसी को बताते नहीं हैं, कहते छोड़ो सैन जो है बंदे आ यासने ना संभालना पौधी, सुबह ही दसना कि ना फलाना फौत हो गया। इस दुनिया की खातर आप अल्लाह रसूल को नाराज़ कर रहे हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रोज़ादार है, फरमाया जन्नत उसकी मुश्ताक है। फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 जन्नतें हैं। जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगो। हालांकि जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मअवा भी है, बाकी जन्नतें भी हैं 8, लेकिन दुआ मांगो या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आका इसमें क्या वजह है? फरमाया जन्नतुल फिरदौस में मेरा डेरा होगा, जहाँ अल्लाह के माबूद तशरीफ़ फरमा होंगे। उस जन्नत को हमने क्या करना है जिसके अंदर ज़हरा के बाबा मौजूद ना हो। भाई बात यह है 8 दरवाजे जन्नत के, फरमाया जन्नत के एक दरवाजे का नाम रेहान है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ादार के लिए है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसके मुंह से स्मेल आती है, बू आती है, लेकिन मेरे रब को वो मुश्क और कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंदीदा है। फरमाया रोज़ादार को 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। एक इफ्तारी के टाइम जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, फरमाया एक उसका खुशी नसीब होगी जब अल्लाह ताला के साथ उसकी मुलाकात होगी, अल्लाह ताला का वो दीदार करेगा, उसको खुशी नसीब होगी। खुश नसीब हैं वो लोग। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जिनकी पूरे साल में कोई नमाज कज़ा नहीं होती, जिनकी नमाज तरावी में हाज़िरी होती है, और वो कोई रोज़ा अफ्तारी की दावत दे, उनकी कोशिश होती है कि हम यार दावत पे नहीं जाएंगे, अगर हम गए तो हमारा 1 से पारा 1.25 से पारा जो रूटीन चल रही होती है नमाज तरावी में वो रह जाएगी। वो कहते हैं नहीं भाई 11 महीने हम मामलात करते रहते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। और अफ्तारी कराने वालों को भी चाहिए भाई, ये शो मिट जो आप करते हैं इसको थोड़ा सा कोई कंट्रोल करें। अक्सर लोग अफ्तारी उन लोग कराते हैं जो पहले अमीर होते हैं और खोजे मार होते हैं, जिनका रोज़ा ही नहीं होता। अगर आपने रोज़ा अफ्तारी करानी है, मैं पहली बात तो यह है कि जो आप घर वालों के साथ बैठ के रोज़ा अफ्तार करते हो ना, सरकार ने फरमाया अपने बच्चों पे जो आप खर्च करते हो वो भी आपको सदक़े के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। और फिर ऐसे लोगों से बेहतर है किसी मदरसे में चले जाएं, आप किसी में चले जाएं, वहाँ देखें कि दीन के तालिब इल्म कितने मौजूद हैं। 10, 20, 40, 50 मौजूद हैं। आप वहाँ जाके उनको कहें कि आज इन सारे तलबा की जो अफ्तारी है ये मैं लेके आऊँगा। मैं कहता हूँ कि आप किसी मदरसे के एक दिन की अफ्तारी अपने ज़िम्मे ले लें, और सिर्फ ज़िम्मे न लें, आप शाम को लेके वहाँ जाएं और उनके साथ बैठ के रोज़ा अफ्तार करें। उनको कहें कि वो आपके लिए दुआ करें। जो उस अफ्तारी में मज़ा है ना, वो इन लोगों के, ये जो दुनियादार लोग हैं, इनकी अफ्तारी में मज़ा नहीं है भाई। शो कर दें, आप देखें ले आएँ, पैसा खर्च कर दें, अखबार में फ़ोटो दे दें, सोशल मीडिया पे दे दें। नहीं, तालिब इल्मों के साथ प्यार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफ़िज़ कुरान जिस कब्रिस्तान से गुज़र जाता है, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए पूरे कब्रिस्तान से अज़ाब कब्र उठा लेता है। नात खानों के बारे में नहीं फरमाया, किसी के पास नात खान की फजीलत हो तो ज़रूर मुझे बताना। अगर सरकार ने फरमाया हो कि नात खान की ये फजीलत है तो ज़रूर मुझे बताना। लेकिन
तालिब इल्मों के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब ये निकलते हैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए, फरमाया अल्लाह के नूरी फरिश्ते इनके पाँव के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। अगर कोई नातखान की ऐसी शान है तो नातखानी कराया करो, पूरी पूरी रात उनके ऊपर पैसे फेंका करो, 50,000 लाख उनको दिया करो। अगर उनका ये मकाम नहीं है, ये दीन के तालिब इल्मों का मकाम है, तो फिर आपके अपने दीनी मदारस के साथ आप तावन किया करो, उनके मावन बना करो। आप क़यामत का दिन होगा, हर बंदा नफ्स नफ्सी की हाल में होगा, लेकिन हाफ़िज़ कुरान जो होगा ये फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान अपने वलदैन को तलाश कर रहा होगा। लोग पूछेंगे क्या हुआ, वो कहेगा कि मेरा रब आज मेरी माँ और मेरे बाप को ताज पहनाने लगा है, मैं अपने माँ बाप को तलाश कर रहा हूँ। और फिर हाफ़िज़ कुरान जिसने दुनिया के अंदर भी उसको चाहे वुज़ू के लिए पानी दिया होगा, एक मरतबा वुज़ू ही कराया होगा, क़यामत के दिन वो भी अल्लाह की बरगाह में सिफारिश करके अपने साथ अल्लाह की जन्नत में ले जाएगा। आप क्या समझते हो, केमिस्ट्री क्या है, फिज़िक्स क्या है, ये क्या है? ये एक नॉलेज है, ये इल्म नहीं है। आप लिखें कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। सरकार ने इस इल्म के बारे में नहीं फरमाया, स्कूलों के बारे में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं फरमाया। आप पढ़ें, आपके वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इल्म जो है वो कुरान और हदीस का है, दुनियावी इल्म नहीं है। अगर आपने PhD कर ली है, BSc कर ली है, MSc किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, आपके मेरे पास इल्म है, इल्म आपके पास नहीं है। इल्म जिसको कहते हैं वो कुरान का है, वो हदीस का इल्म है। हमारे लोग ऐसे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ऐसे हाफ़िज़ कुरान। अब मेरा उन्वान वो नहीं है, टाइम बहुत थोड़ा है, कि यकीन माने जब वो सोते थे तो उनके सोते वक्त भी ज़बान पे अल्लाह का कलाम जारी रहता था। हकीकत है, ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे। भाई बात यह है कि अपने आप को अल्लाह रसूल के नज़दीक करो, अल्लाह रसूल को राज़ी करो। दुनिया के मामलात अपनी जगह पे हैं। देखें, कब मैं और आप अपने आप को तब्दील करेंगे? रमज़ान शरीफ का महीना आया, 2 दिन मस्जिद में आ गए, फिर थक गए, फिर आखिरी 2 दिन आ गए। क्या यही मामूल है एक मुसलमान का? आप हैरान होंगे कि रमज़ान शरीफ की फजीलत सुन के, कि जब रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि काफरों से भी अज़ाब कब्र उठा लो। इस महीने में रमज़ान शरीफ की वजह से फरमाया काफरों से भी अज़ाब कब्र उठा लो। काफ़ी संगीत दो तस्बीह पढ़ रहे हो, तस्बीह ना पढ़े करो। मैं पिछले जमे सो मना की सी कि तस्बीह जेबे पा लो, ये मेरी गल कोई सुन लो, 2-4 गल्लां, ठीक है, मैं आखिर दसा, फिर मैं याद नहीं रहा, अपनी तस्बीह जेबे पा दो। अल्लाह के महबूब का फरमान सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जुम्मे के लिए तशरीफ़ लाए। सरकार ने सीढ़ी पे पहला कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पे रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी पे रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा इकराम हैरान हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज तो मामूल से हट के आपने 3 मरतबा फरमाया आमीन आमीन आमीन, क्या वजह है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ग़ुलामों, मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, मिंबर की पहली सीढ़ी पे, तो जिब्रील अमीन हाज़िर हुए। आज की अल्लाह के महबूब, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जिसने आपका नाम सुना और आपकी ज़ात पे दुरूद शरीफ न पढ़ा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप तस्बीह बाद में पढ़ सकते हैं, तकरीर के दौरान जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक आए, आप दिल में लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ें, ये आप पे वाजिब है। अंगूठे आपने चूमे हैं, मुस्तहब है, अच्छा अमल है, सवाब मिलेगा। नहीं चूमे तो गुनाहगार आप नहीं हैं। लेकिन अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक सुनकर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो आप गुनाहगार हैं। फरमाया कि जिब्रील अमीन हाज़िर हुए। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपका नाम मुबारक सुने और दुरूद शरीफ न पढ़े, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैंने सुन के कहा आमीन, और दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा,
जिब्रील अमीन फिर हाजिर हुए। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलात व सलाम, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जिसने माँ या बाप दोनों में से एक को भी बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके अल्लाह ताला को राज़ी न कर सका, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैंने जिब्रील की दुआ सुन के मैंने कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने फिर अर्ज़ की, आका अलैहिस्सलात व सलाम, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जिसने रमज़ान शरीफ का महीना पाया और अल्लाह ताला को राज़ी न कर सका, अपने गुनाहों की बख्शिश न करा सका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैंने सुन के फरमाया आमीन। तो मुझे फरमाओ, जवाब दो भाई आप। जिब्रील अमीन उस बदुआ ही कहे ना, आप उसको बदुआ ही कह रहे हैं ना, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक सुन के दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, जो वालिदैन को बुढ़ापे में पा कर भी खिदमत करके उनको राज़ी करके रब को राज़ी नहीं कर सकता, और वो बंदा जो रमज़ान शरीफ को पाकर उसके रोज़े रखे, उसका एहतराम करके अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता। तो अब सरकार फरमा रहे हैं आमीन। तो मुझे बताओ कि इसमें कोई शक है? फिर कोई शक है ऐसी दुआ पे जिसके सरकार ने फरमाया कि आमीन? मेरे भाई, रमज़ान शरीफ का एहतराम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तो आप भी मानेंगे, आप ये बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, सारे ज़मींदार हैं, हमारा भी तल्लुक़ इत्तेहाद के साथ है, ज़मींदार आदमी है, कोई ऐसा मसला नहीं है भाई कि किसी जानवर को भी आप सुबह पानी पिला दें, चारा उसको डाल के उसका मुंह बांध दें, शाम तक, मगरिब तक, शाम को उसको पानी फिर पिला दें, चारा डाल दें, वो भी रोज़ा रख लेगा। भाई सिर्फ अगर आप खाना पीना, अपने आप को परहेज़ करना, इसका नाम रोज़ा है, तो फिर ये रोज़ा तो जानवर भी रख सकता है। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, मेरी उम्मत के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखेंगे, लेकिन सिवाय भूख और प्यास के उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप हैरान होंगे, इस नाल बेहतर है कि बंदा फिर रखे ही नहीं। भाई मिलना जी कोई, तुम हैरान तो होसो ना। भाई दसो कि जेड़ा बंदा रोज़ा रखदा नमाज वो नहीं पढ़ता, जेड़ा बंदा रोज़ा रखदा तरावी वो नहीं पढ़ता, जेड़ा बंदा रोज़ा रखदा रोज़ा रख के झूठ बोल रहा। भाई हर एक एक इंसान के आज़ा का रोज़ा है। वो अब शेर नहीं है, कन्नी भी रोज़ा, अखी भी रोज़ा, हथी भी रोज़ा है ना। भाई सिर्फ अपने आप को खाने पीने से रोके रखना, इस चीज़ का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़े का बड़ा एहतराम है। रोज़ा एक रमज़ान शरीफ का महीना हमदर्दी का जो महीना है, सरकार ने फरमाया सब्र का महीना है, और फरमाया सब्र का जो अजर है वो अल्लाह की जन्नत है। यहाँ अमूमन ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे मुआशरे में ना देहातों में आप जाएँ, आगे पीछे जाएँ तो लोग मसीता कोई नहीं आते, वो आंदे सिर्फ रमज़ान शरीफ महीने चो, तो जितना वो रोज़ा ही बढ़ते ना मसीती जो, इतना पूरा 11 महीने नहीं बढ़ते हो। ठीक है। ओ भाई ये लड़ाई का महीना है, अल्लाह के घर में तो वैसे ही आप आ गए हैं तो बस सारे आप बराबर हैं, सारे बराबर हैं। आप एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। ये रब की बारगाह है। भाई आप छोटी छोटी बातें, जुम्मा ख़त्म हुआ, नमाज ख़त्म हुई, अब दौड़ के मस्जिद से ऐसे बाहर निकल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया जी। ओ भाई अगर बुजुर्ग बंदा खड़ा तो उसे बाहर निकलन दो, मेहरबानी कर जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, दुरूद शरीफ बैठ के पढ़ लो यार, जान दो लोगों को, तुम बाहर ही चले जाओ यार। लेकिन इन बातों पर भी लड़ाई हो रही होती है। और फिर मैं आपको याद करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के रावी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। फ़ारूक़ आज़म फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई शख्स रमज़ान शरीफ के महीने में अपने बिस्तर से करवट बदलता है, बंदा को उठने की कोशिश करता है ना जी, सहरी आस्ता है वैसे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो बिस्तर अल्लाह की बारगाह के अंदर उस बंदे के लिए दुआ करता है कि या अल्लाह इसको जन्नत में आला बिस्तर अता फरमा। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
क्या करे सलात व सलाम ने फरमाया, जब बंदा बिस्तर से उठ के जूते पहनता है तो वो जूते अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, या अल्लाह इस बंदे को सिराते पुल्ले सिरात पे साबित कदमी अता फरमाना। उसके बाद जब इंसान वुज़ू करने के लिए कोई बर्तन लेके, कोई लोटा, कोई बर्तन भी अपना वुज़ू करता है, तो वो बर्तन जो होता है वो अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करता है, या अल्लाह इस बंदे के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अब उस बंदे ने वुज़ू कर लिया, अब नमाज के लिए खड़ा हुआ, जिस जगह पर खड़ा हुआ वो ज़मीन का टुकड़ा अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ कर रहा होता है, या अल्लाह जब तेरा ये बंदा दुनिया से जाएगा तो मैं सिफारिश करती हूँ, ज़मीन कहती है या अल्लाह इस बंदे की कब्र को रोशन फरमाना। जब सारे सिफारिशें करते हैं तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए बंदे, तेरे लिए बिस्तर ने भी दुआ की, तेरे लिए जूतों ने भी दुआ की, तेरे लिए वुज़ू के बर्तन ने भी दुआ की, और नंबर 4 तेरे लिए ज़मीन के टुकड़े ने भी मेरी बारगाह में सिफारिश की। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस बंदे के ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा के मैंने बख्शिश का ऐलान फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। और ये फजीलत जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं, ये सिर्फ़ रमज़ान शरीफ के महीने में है, इसके अलावा बाकी 11 महीनों में नहीं है। ये तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला और हदीस के रावी थे जो मैंने आपको सुनाई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत करता है, एक एक हर्फ के बदले में उसको 10-10 नेकियां मिलती हैं। सरकार ने फरमाया, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, फरमाया नहीं, अलिफ अलग है, लाम अलग है और मीम अलग है। फिर आप अगर अलिफ को लिखेंगे ना, अलिफ लाम फा आएगा, कितने हर्फ उसके अंदर आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। लाम को लिखेंगे फिर 3 आएंगे, मीम को लिखेंगे फिर 3 आएंगे। तो लिहाजा जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसको रमज़ान शरीफ के अलावा अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा रमज़ान शरीफ के महीने में कुरान पाक की तिलावत करता है, मेरा रब उसको एक एक हर्फ के बदले में एक एक शहीद का सवाब अता फरमा देता है। एक एक हर्फ के बदले में एक एक शहीद का सवाब है जो बंदा रमज़ान शरीफ के महीने में कुरान पाक की तिलावत करता है। हमारे लोगों की हालत क्या है? आपकी बात नहीं कर रहा है, उन्होंने बंदा छिक्का अपने गल नहीं ले जानी, मुआशरे की बात कर रहा हूँ। जिस मसीती लगे हुआ AC ठंडी मसीत हुआ है, पहले ही प्रोग्राम बना रहे हैं, चलो यार उसे जाकर तरावियाँ पढ़ सा, मसीत बड़ी ठंडी है। अच्छा, कई कहते हैं AC ही छोड़ो जी, जितना F16 मौलवी लगे हुआ ना, हाफिज़ F16 तो वो पढ़ो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो था पढ़ सा, उसी के भाई जल्दी वेले हो जासा, और खुदा दा वास्ता और नबी पाक दा वास्ता नहीं यार। आप आजमा लेना, सूरतों के साथ भी आप तरावी पढ़ो ना तो आपका आधा घंटा 35 मिनट कम से कम लग जाते हैं। तकमीले कुरान के बाद आप तरावी पढ़ते हो ना सूरतों के साथ, फिर भी देर लग जाती है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिपारा सवा सिपारा जब मंजर सुनते हैं, आप यकीन माने कि जहाँ आहिस्ता कुरान पढ़ा जा रहा हो वहाँ और जहाँ तेज़ पढ़ा जा रहा हो, दोनों में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ 10 मिनट का होता है या 15 मिनट का होता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि इसमें से 2 किस्म के मुराद लोग हैं, एक वो जो कुरान पढ़ते हैं कुरान पे अमल नहीं करते, एक वो लोग जो तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ते। भाई आवाज़ तो आपको अल्लाह ने देनी है ना, अल्लाह ने जो आपको आवाज़ दे दी है वही है, ये कोई बंदा बाज़ार से ख़रीद नहीं सकता। लेकिन तलफ़्फ़ुज़ आपके बस में है, मंज़िल याद करना ये आपके बस में है, और कुरान पाक को आहिस्ता करके पढ़ना ये आपके बस में है। और अगर आप, मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भी मसाजिद इंतज़ामिया हैं, जहाँ नमाजी हैं, अहले मोहल्ला है, अगर वो
उनका इमाम, उनका हाफिज़ तेज़ कुरान पढ़ता है, वो उसको कहें भाईजान अगर रोटी नहीं खाती ना सुबह भुख लगी तो पहला खा लो, मेहरबानी करो। तो तरावियाँ कम अज़ कम सान कोई ना कोई आए जी हाँ यार, आधा घंटा खड़ा होने का कोई फ़ायदा भी तो हुआ ना। क्या ख्याल है? कम अज़ कम इतना तो पढ़ो कि हमें समझ तो आए कि यार बंदा कुरान पढ़ रहा है। को रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बी यल अज़ीम तो कहने दो, सुबहान रब्बी यल आला 3 मरतबा। सजदे में तो कई बंदे बेचारे जो होते हैं ना बूढ़े बीमार, वो अल्लाह एक सजदा करते हैं तो अक्सर कई हाफिज़ इतना तेज़ दुआ सजदा करके भी उठा अल्लाह अकबर जी हैं जी। तो वो कहते हैं यकीन माने हम इतने खड़े होकर नहीं थकते जितना हम नीचे ऊपर होकर जल्दी जल्दी, तो थकावट हो जाती है। तो आप जहाँ भी किसी की जिम्मेदारी है, और देखो अगर मैं तेज़ पढ़ता हूँ, आप अदले बंदे सुन रहे हैं, वीडियो बन रही है, पीछे खड़ा होकर मुझे कहना रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दी मौलवी साहब तेज़ पढ़ रहे हो, थोड़ा आस्ता पढ़ो जी। ना समझ आए आखिरी साहब में खड़े होकर आप कहें कारी साहब समझ नहीं आ रही, कुरान सोना पढ़ो, 5-10 मिनट फालतू लग जाए कोई मसला नहीं। देखो जल्दी जाने वालों के लिए कोई कैद तो नहीं है ना, जिसने 8 पढ़नी है वो पढ़े, जिसने 4 पढ़नी है वो 4 पढ़े, जिसने 12 पढ़नी है वो 12 पढ़े। ये कोई दरवाजे बंद तो नहीं है कि नमाज ख़त्म होगी तो सब के लिए दरवाज़ा खुलेगा। अब लोगों को राज़ी करने के लिए अब बंदा अल्लाह रसूल को नाराज़ कर ले, ये कोई दनाई की बात नहीं है। आप भी कोशिश करें कुरान पाक को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। बाद बंदे कहते हैं रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, हमने 1 सिपारा रोज़ तिलावत करना है। भाई क्या वजह है? ईद से पहले हमारा कंप्लीट हो जाए। रमज़ान में पूरा कुरान पाक पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा पढ़ें, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें और शौक़ के साथ पढ़ें। आप देखें नमाज में क्यों हुक्म बना है जी कि किसी बंदे को अगर भूख लगी है, एक तरफ खाना है एक तरफ नमाज है, नमाज का टाइम है, नमाज कज़ा होने का ख़तरा ना हो, तो इस्लाम कहता है आप पहले रोटी खा लें बाद में नमाज पढ़ें। अब एक इंसान को वॉशरूम का प्रॉब्लम है तो वो कहता है नहीं जी मैं पहले नमाज पढ़ूं बाद नहीं, पहले आप वुज़ू ताज़ा कर लें उसके बाद नमाज के अंदर आप खड़े हों, इस वजह से ताकि आपकी तवज्जो अल्लाह ताला की बरगाह में रहे, इधर उधर न जाए। भाई थोड़ा पढ़ लें, किधर जाना है आपने और मैंने, कोई 27 पे लाजमी ख़त्म करना, 28 तक कर ला यार, क्या 29 कर लो यार, मिसाल दे रहा हूँ, किधर जाना है यार। तो बात यह है कि आप थोड़ा करें, वो पंजाबी है थोड़ा लत सवेरे आ, थोड़ी बात हो सुथरी हो, थोड़ी इबादत हो और सुथरी हो, ठीक है ना। लेकिन कम अज़ कम आप कुरान पाक के साथ इस तरह न करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ बड़ी खूबसूरत शक्ल में हाज़िर होगा मैदान महशर में, और कुरान पाक भी दोनों। अब रमज़ान शरीफ अर्ज़ करेगा या बारी ताला इस बंदे को मैंने खाने पीने से रोके रखा, मेरी वजह से सब कुछ सामने पड़ा होता था, कोई देख भी नहीं रहा होता था, लेकिन तेरे खौफ की वजह से ये बंदा न खाता था न पीता था, वो बंदा न खाता था न पीता था। रमज़ान शरीफ अल्लाह की बरगाह में सिफारिश करेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर कुरान पाक सिफारिश करेगा, अर्ज़ करेगा या बारी ताला ये बंदा रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखे, रात को खड़े होकर मुझे समात करता था, मुझे सुनता था नमाज तरावी के अंदर। अल्लाह ताला फरमाएगा रमज़ान शरीफ तेरी सिफारिश भी कबूल है, अल्लाह कुरान से फरमाएगा तेरी सिफारिश भी कबूल है। भाई देखो लोग कहते हैं ना किसी के साथ बना के रखो, कोई थाना कचहरी काम पड़ गया, इधर पड़ गया तो ये बंदा मुश्किल टाइम मुझे काम आएगा, ये होगा वो होगा। हर बंदा को होता है ना, मामलात होते हैं बंदे के, हर बंदे ने अपने दिफा के लिए कोई ना कोई चीज़ रखी होती है, किसी ने पैसे रखे होते हैं संभाल के। भाई ये क्यों रखे हैं? कोई मुश्किल टाइम आ जाए, कोई बंदा बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, तो यार अचानक मेरे साथ इमरजेंसी हो जाए तो मुझे मांगने किसी से न पड़े, मुझे काम आएंगे। तो भाई आप अगर आज मैं और आप दोनों कुरान पाक के साथ वफा करेंगे, मैं और आप रमज़ान शरीफ के महीने में रमज़ान शरीफ का एहतराम करेंगे, रोज़ा रखेंगे, तो फिर कल क़यामत के दिन ये रमज़ान शरीफ का महीना भी और कुरान पाक मेरे साथ ही वफा करेगा और आपके साथ ही वफा करेगा। जहाँ सारे छोड़ जाएंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब इंसान कब्र में जाता है तो दाएं तरफ से फरिश्ते आते हैं अज़ाब वाले, लेकिन वहाँ पर भी रोज़ा आ जाता है। अब बाएं तरफ से आते हैं फरिश्ते
अजाब लेकर ज़कात आ जाती है इंसान की। अब पाँव की तरफ फरिश्ते आते हैं अजाब लेकर तो सब्र आ जाता है। अब एक तरफ से हज आ जाता है, सदका खैरात आ जाता है। इंसान के जितने अमाल होते हैं वो इंसान को अजाब जब फरिश्ते लेके आते हैं तो दिफा के लिए आगे हो जाते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते कई मरतबा बस्तियों पे अजाब लेके आते हैं, कई मरतबा। लेकिन जो लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ा रहे होते हैं, उनकी वजह से अल्लाह ताला फिर उनको अजाब से बचा लेता है। अब ज़ाहिरन तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि अपनी बात हम नहीं कर रहे, हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आबाद मस्जिद है। जहाँ भी लोग नमाज पर आए, महफिल पे आए, वैसे आए तो ना हमारी मस्जिद में कोई शोर शराबा है, ना कोई चुदराहट है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में आए, अल्लाह की इबादत की, दुआ की, अल्लाह हाफिज़। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अमूमन ऐसी मसाजिद भी हैं जहाँ पे 2 या 4 बंदे नमाज तरावी में होते हैं। और कई बंदे कहते हैं कुरान पाक को सुनाना ज़रूरी तो नहीं है, आप सूरतों के साथ तरावी क्यों नहीं पढ़ाते? हर बंदे का तजज़िया है ना जी। तो मैं कहता हूँ कि सूरतों के साथ पढ़ाएंगे आपने फिर भी नहीं पढ़नी। देखें ना, तकमील कुरान के बाद सूरतें ही होती हैं ना, और 1 सिपारा 1.25 सिपारा इंसान खूबसूरत करके पढ़े और आप और मैं तवज्जो के साथ खड़े हों तो यकीन माने हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। 1 घंटा रोज़ मैं और आप अगर नमाज तरावी को देते हैं तो 27वीं को तकमील कुरान होता है। कितने घंटे आपके बन गए? 27। दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। तो क्या मुझे बताओ कि साल में हम अपना इतना टाइम भी अपने लिए नहीं निकाल सकते? बहरहाल ये कोई हुक्म नहीं है, मेरा काम था आपके सामने फजीलत बयान कर देना। मैं आखिरी बात आज कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, कि जिसने रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह के घर में रोशनी का एहतमाम कर दिया। अब उस वक्त एहतमाम ये था, कोई लोग दिए जलाते थे। अब हाज़िर वक़्त में मिसाल तौर पर लाइटें मौजूद हैं, कोई एनर्जी सेवर मौजूद है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उस बंदे के लिए 2 इनाम हैं। एक तो उस मस्जिद के अंदर जितने लोग नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला सब के बराबर उस बंदे को सवाब अता फरमाएगा। नंबर 2, जिसने अल्लाह के घर में रोशनी का एहतमाम किया, जब वो दुनिया से जाएगा अल्लाह ताला उसकी कब्र को रोशन कर देगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराए, फरमाया उसको रोज़ा रखने की जो रखने वाला है जितना सवाब उसको मिलेगा इतना रोज़ा इफ्तार कराने वाले को मिल रहा। लेकिन उसके सवाब में कमी नहीं है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब, हर बंदा अमीर तो नहीं होता, हर बंदे के पास पैसे तो नहीं होते कि हर बंदा रोज़ा इफ्तार कराए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये उस शख्स के लिए भी है जो एक खजूर या एक पानी का घूंट लेकर किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराता है, उस बंदे के लिए भी ये सवाब है। तो मैंने आपको तमहीद में पहले अर्ज़ किया है कि बाज़ बंदे अपने हर बंदे के मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं कि अफ्तारी कराना, सारा हिसाब किताब। लेकिन हकीकत यह है कि जो बंदा सौम सलात का पाबंद होता है, जिसने नमाज पे पहुंचना होता है या नमाज तरावी पढ़ानी होती है, वो बंदा किसी की रोज़ा अफ्तारी अटेंड ही नहीं कर सकता। आप देखें कि रोज़ा अफ्तार करके फिर उसने मस्जिद पहुंचना, मामलात सारा हिस्सा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मस्जिद में हर साल हाजी इशफाक साहब की तरफ से इफ्तारी का एहतमाम होता है, लेकिन दुआ भी होती है, रोज़ाना ही होती है। लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल मुबारक 3 रमज़ान शरीफ को हुआ और 17 रमज़ान को 19 रमज़ान को मौला मुश्किल कुशा आपकी शहादत के हवाले से, जंग बदर के हवाले से जो 4-5 मुक़द्दस तो हर दिन की निस्बत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 4-5 मरतबा हम मुख्तसर